हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। 70 बीपीएससी की फॉर्म भरानी स्टार्ट हो चुकी है और उसकी संभावित तिथि जो है 17 नवंबर 2024 को निर्धारित की गई है। किंतु नॉर्थ बिहार में बाढ़ आ जाने के कारण बिहार लोक सेवा आयोग में एक बात चल रही है कि फॉर्म भरने की भी डेट बढ़ाई जाए और साथ में परीक्षा की एक नई तिथि निर्धारित की जाए। तो इसी क्रम में विश्वस्त सूत्रों से पता चली है कि बिहार लोक सेवा आयोग के फॉर्म भरने की डेट भी आगे एक्सटेंड होगी और साथ में परीक्षा की तिथि जो 17 नवंबर पूर्व में निर्धारित है वो अब 15 दिसंबर या 15 दिसंबर के बाद ही पीटी की परीक्षा आयोजित होगी। तो यद्यपि सभी स्टूडेंट लोग अभी 17 नवंबर की ही डेट निर्धारित है, इसी को मानकर तैयारी करें, लेकिन 100% संभावना है कि एग्ज़ाम की डेट जो है कि अब 15 दिसंबर के बाद ही निर्धारित होगी। तो आप लोग तैयारी करते रहें बेहतर ढंग से और जो मैंने बुक और रिसोर्सेज जो बताया है उसको अच्छे ढंग से फॉलो करें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लें। स्पेशली 69 बीपीएससी पीटी में जिस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछी गई थी उसी पैटर्न पे आप लोग तैयारी करें और साथ में सिविल सर्विस के पिछले 5 ईयर्स के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उसको अच्छे तरीके से रिवीजन कर लें और कंपेयर करें कि बीपीएससी में जो 69 बीपीएससी में जो पीटी में जो क्वेश्चन पूछी गई थी उसमें यूपीएससी लेवल की कितनी प्रश्न पूछी गई थी। इसके बावजूद भी आप 69 बीपीएससी के पीटी के क्वेश्चन को देखते हैं तो 150 में से लगभग 60% क्वेश्चन जो थे वो अभी वन लाइनर ही पूछी जा रही है। ठीक है, तो ज़्यादा क्वेश्चन फैक्चुअल और वन लाइनर ही पूछी जा रही है, इसलिए आप फैक्चुअल और वन लाइनर इन्फॉर्मेशन को इग्नोर नहीं करेंगे और घटना चक्र पूर्वालोकन और लूसेंट का बेहतर ढंग से साथ में परीक्षा वानी की बेहतर ढंग से स्टडी करेंगे। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको और थोड़ा बात करना चाहता हूं कि कल के न्यूज़पेपर में और लोकल मीडिया में एक खबर आई थी कि किसान कोल्ड स्टोरेज जो मुसल्लेपुर हाट की तरफ है वहां एक लड़की थी जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करती थी। उन्होंने डिप्रेशन में आकर आत्महत्या कर ली क्योंकि उन्हें एग्ज़ाम में सफलता नहीं मिल रही थी। तो इस ढंग से जब भी अपने अंदर निगेटिव विचार आए कि मुझे एग्ज़ाम में सफलता नहीं मिल रही है तो एक बार आप सेल्फ एनालाइज करें। और अभी तो आने वाले समय में काफ़ी वैकेंसी बिहार गवर्नमेंट की आने वाली थी, जैसे 70 बीपीएससी की वैकेंसी आ गई थी, बिहार दरोगा आने वाली थी, इंटर लेवल की एग्ज़ाम आयोजित होने वाली थी, CGL 4 आने वाली थी, ग्रुप डी की। तो इस ढंग से निराश होकर अपने जीवन को समाप्त कर लेना ये ठीक नहीं है। जब भी इस ढंग का विचार आए तो एक बार आप अपने फैमिली में बात करें, अपने दोस्तों में बात करें और इससे भी आपको अगर सॉल्यूशन नहीं मिलता हो तो आप किसी डॉक्टर से, साइकोलॉजिस्ट से मिले और अपनी प्रॉब्लम को शेयर करें कि आखिर कहाँ मुझे दिक्कत आ रही है। और कभी भी निगेटिविटी को अपने पर्सनालिटी पे हावी ना होने दें। यदि आपसे लगता हो कि मुझसे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं हो पाएगी तो और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं कि जहाँ पे आप जाके बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि हर पर्सन की पर्सनालिटी जो होती है अलग रहती है और वो किसी न किसी विशेष क्षेत्र में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। मान लीजिए कि वो लड़की अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सक्सेसफुल नहीं हो पा रही थी तो वो अन्य क्षेत्र में भी अगर जहाँ काम करती, जहाँ उनका इंटरेस्ट था तो वहाँ वो निश्चित रूप से बेहतर परफॉर्म करती। तो इस ढंग से कभी भी ज़िंदगी में निराश ना हो। जब भी आपको लगे कि मुझसे ये काम नहीं होगा तो आप कुछ दिन के लिए थोड़ा सा थोड़ा समय लें और जल्दीबाजी में कोई डिसीजन ना लें। यदि आपसे पढ़ाई नहीं हो पा रही है तो कुछ दिन के लिए आप गैप कर दें और सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करें कि मुझसे या तो आगे पढ़ाई हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, या अगर पढ़ाई नहीं हो पाएगी तो मैं किसी और फील्ड में तैयारी करूंगा और दूसरे क्षेत्र में अपने आप को इस्टेब्लिश करने की कोशिश करूंगा। लेकिन इस ढंग से अपने जीवन को समाप्त कर लेना, ऐसे कदम आप लोग बिल्कुल ना उठाएं। ठीक है, क्योंकि ये ज़िंदगी जो है बार बार नहीं मिलती है। एक ही ज़िंदगी में आपको अपना बेस्ट परफॉर्म करना है, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बेहतर परफॉर्म करना हो या किसी अन्य क्षेत्र में करना हो। तो कहीं भी इंसान बेहतर परफॉर्म कर सकता है। अनेकों ऐसे एग्जाम्पल पढ़े हैं जिन्होंने उनका इंटरेस्ट था कहीं और जॉब करने का या किसी और फील्ड में जाने का, लेकिन वहाँ उनको सफलता नहीं मिली और उन्होंने उस फील्ड को छोड़कर जब वे दूसरे फील्ड में गए तो वहाँ उन्होंने काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त की। तो अनेकों ऐसे एग्जाम्पल भरे हैं। इसलिए आपके जीवन में जब भी इस ढंग की निगेटिविटी आए कि मैं इस क्षेत्र में जो या पढ़ाई कर रहा हूँ या किसी फील्ड में मैं कोशिश कर रहा हूँ वहाँ मुझे सफलता नहीं मिल रही है, तो कभी भी लाइफ को गिव अप ना करें। आप देखें कि किसी अन्य फील्ड में आप बेहतर कर सकते हैं तो आप वहाँ पे अपॉर्चुनिटी तलाशें और वहाँ उस दिशा में मेहनत करें कि जिससे कि आप सफल हों।
ठीक है। तो इस तरह से मैंने एक चीज़ बता दिया कि 70 बीपीएससी की एग्ज़ाम अब निश्चित रूप से 15 दिसंबर के बाद ही आयोजित होगी, इसलिए आप लोग को लगभग अब 1 महीना का समय मिल जाएगी। उस 1 महीना में आप लोग जो है कि अच्छे से रिवीजन करें, लेकिन अभी आप लोग 17 नवंबर को ही मानकर तैयारी करें, जिससे कि आप लोग तैयारी में कोई लापरवाही ना आए, ठीक है। और 1 महीना और एक्सटेंड हो जाती है तो बहुत अच्छी बात रहेगी कि आप लोग को रिवीजन के लिए कुछ ज़्यादा समय मिल जाएगी। यदि आप सभी लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। टेक केयर।